नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी पॉइंट एकेडमी पे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा और कह सकते हैं कि पूरे जनता में आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। लोगों को पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार कुछ ऐसे कदम ले जो दिखाए कि हम पाकिस्तान से डरने वाले नहीं, हम उनकी नाक में दम कर सकते हैं। कई लोग गजा वाला सोच रहे होंगे कि जैसे इजराइल हमास पे करता है। खैर, वो पॉसिबिलिटी यहां नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान को प्यासा मार सकता है। जी हां, हम उनका वाटर कंट्रोल करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो पहले मीटिंग हुई है, क्योंकि कल एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग यहां पे हमने उच्च स्तरीय रक्षा विभाग की मीटिंग देखी, जिसमें जो हमारे रक्षा डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका बयान भी आया है कि कैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ कौन से एक्शन लिए गए हैं इस मीटिंग के बाद। तो ये जो मीटिंग होती है, ये भारत की सबसे उच्च स्तरीय मीटिंग में से मानी जाती है, क्योंकि इस मीटिंग में 2 से ढाई घंटे के डिस्कशन के बाद 5 एक्शंस लिए गए हैं। अब हम उन 5 एक्शंस के बारे में जानने की बात करेंगे और उसके बाद ये इनका बयान आया था। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन कि वो कौन से ऐसे 5 एक्शंस इनके थ्रू लिए गए हैं। तो वो 5 एक्शंस आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन 5 फैसलों में। तो इस मीटिंग को पहले समझिए कि इस मीटिंग में होते कौन कौन है। तो देखिए, सबसे मेन में प्राइम मिनिस्टर माने जाएंगे। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राज्य वित्त मंत्री हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी यूएस दौरे पे हैं। इसके अलावा देखिए, अजीत डोभाल जी जो कैबिनेट सेक्रेटरी का काम यहाँ पे करेंगे, मतलब सब कुछ यहाँ मॉनिटर करेंगे, प्लस रक्षा सचिव है। और ये जितने लोग बैठे हैं ये सभी इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स हैं। और इसमें 2.5 आवर का डिस्कशन होने के बाद जो सामने आया वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले 48 घंटे में भारत सभी पाकिस्तानियों को छोड़ देना है, पानी बंद किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये 5 फैसले यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले फैसले की बात करें तो 1960 के सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से अभी के लिए निरस्त किया गया है। मतलब पानी का प्रवाह जो ट्रीटी पे हमारी मान्यता है उसको हम अभी फिलहाल के लिए नहीं मानेंगे। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो अटारी बॉर्डर है, जहां से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां पे 1 मई से पहले जो भी वैध अनुमति लेके भारत में आए हैं उन सभी वाहनों को वापस हो जाना है। पाकिस्तानी नागरिकों को जो सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत यात्रा की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। तो जो वीजा इशू हो चुके हैं वो ऑटोमेटिक कैंसल माने जाएंगे और 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी उस वीजा पे इंडिया में रह रहे हैं उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में जितने भी रक्षा सेना, नौसेना, वायुसेना के सलाहकार हैं उनकी संख्या को तेजी से घटाया जा रहा है, ताकि इसे कूटनीतिक दबाव बनाया जाता है। और दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटा के 30 किया जाएगा और यह प्रक्रिया 1 मई तक कंप्लीट कर ली जाएगी। अब हर एक एक्शन का क्या प्रभाव है वो जानने की कोशिश कीजिए। आप सभी को पता है कि इंडस रिवर लाइफलाइन है पूरे पाकिस्तान की, और वो कहीं ना कहीं 5-6 नदियों के समूह से बनके इंडस रिवर बनता है। और उनका जो सिंध प्रांत है वो तो मतलब पंजाब प्रांत तो पूरा इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा खेती होती है और उसके बाद सिंध प्रांत आता है। तो 1960 के तहत देखिए इसमें क्या होता है कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है पाकिस्तान को, जो उनकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो 47 मिलियन एकड़ से अधिक की भूमि की सिंचाई करता है। और पानी की आपूर्ति रोकने से उनका पंजाब और सिंध प्रांत, विशेष रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन पे असर पड़ेगा। और खाद्य संकट वैसे ही पाकिस्तान में इतना ज्यादा है, हम उनको इकोनॉमिकली और वीक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि 3 पश्चिमी नदियां जो हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाक को होता है, वहीं 3 पूर्वी नदियां भारत को मिलती हैं। लेकिन ये गुजरती हैं, टोटल 6 नदियों से सिंधु जल समझौता हुआ है। 80% पानी पाकिस्तान को और 20% पानी भारत को जाता है। और 36 लाख एकड़ तक की जमीनें इस पश्चिमी नदियों से सींची जाती हैं। तो अगर आपने पानी रोका, देखिए कभी कभी पानी भारत रिलीज कर देता है बारिश के टाइम में, तब पाकिस्तान बाढ़ से मर जाता है। और अगर इंडिया पानी रोक ले तो वैसे भी मर जाना है। तो कहीं ना कहीं पानी से हम पाकिस्तान को जब चाहें तब मार सकते हैं। इतनी स्ट्रेटेजी कम से कम इंडिया की लोकेशन में है। इसके बाद बात करते हैं जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, उसमें याद रखिएगा कि यहां पे व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसको बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, स्पेशली जो खेती और कपड़ा उत्पाद है, वो व्यापार प्रभावित होगा। इंडिया के साइड पे भी इसका इंपैक्ट होगा, बट इंडिया इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द पाकिस्तान फॉर सच प्रोडक्ट। तो इसका जो मेजर इंपैक्ट है वो किस पे पड़ने वाला है?
पाकिस्तान पे, क्योंकि इनको इकोनॉमिकली वैसे भी भीख मांग रहे हैं और भीख मंगवाने की जरूरत है। इसके आगे अगर आप बात करेंगे, जो थर्ड है उसका प्रभाव क्या होगा। जब आपका वीजा रद्द होता है तो ये कूटनीतिक फैसला होता है। इससे क्या होगा कि अगर कोई क्षेत्रीय संगठन पाकिस्तान का यहां पर सहयोग कर रहा है तो वो कमजोर होगा और पाकिस्तान से भारत में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के घुसने के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है, कूटनीतिक डिसीजन होता है। और इसके बाद अगर आप बात करें तो जो फोर्थ है कि यहां पे 48 आवर के अंदर पाकिस्तानियों को यह संदेश होता है कि आप भारत छोड़ के जाएं। इसका मतलब होता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। वी डोंट वांट पाकिस्तानी इन आवर कंट्री एट ऑल। आजकल तो लोग बॉलीवुड में लेके फिर से आ रहे थे। इस बॉलीवुड वालों को तो समझ नहीं आता कि क्या रोटी खा के जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो 48 घंटे में इनको वापस होना है। और उच्चायोग में कर्मचारियों को कम करना, ये क्या दिखाता है। जब आप निष्कासित करते हैं, अपने सलाहकारों को बुला लेते हैं, तो सेना और जो कूटनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल दबाव, उसमें कम्युनिकेशन गैप कम हो जाता है। तो आप पे कोई दबाव नहीं बनता, आप अपने फैसलों को बहुत ही दृढ़ता से ले सकते हैं। और इसलिए इसको काफी तेजी से किया गया। यह कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है जब तक कि आतंकवाद पे उसका रुख नहीं बदलता। तो ये 5 कदम मैं मानता हूं एक अच्छा मूव है। कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक तरीके से और आर्थिक तरीके से और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको पंगु किया जाए, क्योंकि जब तक ये पनपेंगे तब तक ये आतंकवाद को पनपाते रहेंगे। तो आपके इन तथ्यों पे क्या विचार है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि मोदी सरकार की इन डिसीजन से आप कितने सहमत हैं। बाकी इस तरह की जानकारी के लिए बने रहे टी पॉइंट एकेडमी पे, हम इस पे अपडेट्स लेके आते रहेंगे। बाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।